नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी जीडी भर्ती 2026 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपका इस वीडियो को देखने के बाद में जो डाउट है, दिमाग के अंदर जो डाउट, जो वहम बैठा हुआ है, वो एकदम से क्लियर कट निकलने वाला है। इससे पहले भाई काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो हमारी कट ऑफ है, ये आपको पता है आपकी कट ऑफ जाती है स्टेट वाइज। स्टेट के अंदर एरिया बनता है, जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया। फोर्सेस वाइज भी आपकी कट ऑफ बनती है। जैसे अपने सीआईएसएफ फॉर्म सीआईएसएफ के अंदर डाला है, सीआईएसएफ फर्स्ट चॉइस पे डाली है, तो आपकी कट ऑफ हाई रहेगी। एसएसएफ के अंदर और भी ज्यादा हाई रहती है। आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, असम राइफल होगा, इनके अंदर सबसे कम कट ऑफ रहती है। अब ये मैटर बनता है आपका फोर्सेस वाइज। मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको पहले ये देखते हैं, उसके बाद में देखिए आपका जो नॉर्मलाइजेशन का डाटा है, हार्डशिप का डाटा आपको देने वाला हूं। आंसर की लिंक है, आंसर की डेटा है, कट ऑफ सभी राज्यों का एक स्टिक डाटा आपको मैं देने वाला हूं। काफी सारे बच्चे पिछली वीडियो के अंदर कमेंट कर रहे थे कि सर हम आपको कमेंट करते हैं, आप हमारा रिप्लाई नहीं देते हो। तो ये रिप्लाई कुछ कुछ बच्चों का, आपने देखा होगा, रिप्लाई कुछ कुछ बच्चों का दिया जाता है क्योंकि उनका कमेंट हाईलाइट होता है, उनका कमेंट प्रॉपर रहता है। तो आपको कमेंट अच्छे से कर देना, आपका रिप्लाई मिलेगा। आपको कमेंट करना है, आपको अपना स्कोर लिखना है। सबसे पहले आपको अपना स्कोर लिखना है, उसके बाद में आपको अपना स्टेट बताना है। आपका स्टेट के साथ में आपको लिखनी है अपनी फोर्स, ठीक है, फोर्स लिखनी है, और प्लस में अपनी कैटेगरी भी बतानी है। ये 1 2 3 4 चीजें बताओगे कमेंट बॉक्स में, लेकिन ये कमेंट आपका हाईलाइट नहीं होगा। कब होता है हाईलाइट दोस्तों, आपने चैनल सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप कमेंट कर देना, आपका कमेंट हाईलाइट होता है क्योंकि सबसे टॉप पर दिखाया जाता है ये कमेंट। आपका यूजर नेम के साथ में, जिस आईडी से आप कमेंट करते हो, यूजर नेम के साथ में आपका कमेंट भी दिखाया जाता है नए सब्सक्राइबर के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी 2026 परीक्षा के बाद का पूर्ण विश्लेषण क्या कहता है, नॉर्मलाइजेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला, शिफ्ट वाइज कठिनाई, इजी शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट है, फिजिकल टेस्ट की स्टिक कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, 800 प्लस छात्रों के डेटा और स्टिक फॉर्मूला पर आधारित जो चीजें बनाई गई है वो आपकी एकदम से स्टिक और विश्लेषण के साथ में है। एक चीज बताता हूं आपको, काफी सारे बच्चे कहते हैं कि आंसर की, तो आंसर की के ऊपर हम बात करेंगे ही कि आंसर की कब तक आ सकती है। लेकिन आपको बता दूं, जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन मैं यहां पर लिखूंगा 100% रियल कट ऑफ। उस दिन मैं यहां पर बोर्ड पर आपका लिखूंगा 100% रियल कट ऑफ। उससे पहले मैं यहां पर एक्सपेक्टेड ही बताऊंगा, इसलिए आंसर की आएगी उस दिन हम जो वीडियो डालेंगे उसको जरूर देखना। चैनल को या तो लिख के रख लीजिए साइड में, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस दिन जो वीडियो डालूंगा वो सबसे अलग होने वाली है। क्योंकि जो आपका लाख प्लस कैंडिडेट का डाटा होता है ना, वो बेहतरीन तरीके से हमें एनालाइज कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, देखना भाई, ठीक है। आप अपनी नॉर्मलाइजेशन खुद चेक कर सकोगे उस टाइम पे, खुद आपको मैं लिंक वगैरह काफी दूंगा भाई टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। परीक्षा समाप्त, अब आगे क्या, देखिए मेरा स्कोर कितना बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन बच्चों का डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर मेरा स्कोर कितना बढ़ेगा, मेरी शिफ्ट कैसी थी, मेरी शिफ्ट हार्ड या फिर इजी, तो ये चीजें 100% आंसर के वाले दिन पता चलती है। लेकिन अभी आपको मैं एक्सपेक्टेड बता दूंगा। फोकस 800 प्लस छात्रों के डेटा पर आधारित शिफ्ट की कठिनाई, हार्ड, मॉडरेट शिफ्ट, इजी शिफ्ट है। क्या मुझे दौड़ना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इसकी दौड़ होती है ना मेरे भाई, हार्ड होती है दौड़, लेकिन इतनी ज्यादा भी हार्ड नहीं होती है। आप अगर तैयारी करोगे आप पास कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, देखिए नॉर्मलाइजेशन का ब्लैक बॉक्स क्या कहता है, मुख्य आधार बनता है शिफ्ट का प्रदर्शन। शिफ्ट वाइज डाटा मतलब पूरी शिफ्ट में सभी छात्रों का औसत स्कोर कैसा रहा, ये डिपेंड करता है पूरी शिफ्ट के अंदर कितने बच्चे बैठे, उनका एवरेज स्कोर कितना रहा, औसत मार्किंग कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। हार्ड क्वेश्चन भी मैटर करता है। मान लीजिए 80 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हार्ड थे, तो ये 10 क्वेश्चन हार्ड भी काफी मैटर करते हैं कि इन 10 क्वेश्चन हार्ड को हार्ड शिफ्ट के अंदर कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया। कोई ऐसा बच्चा है जिसने इस 10 शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हार्ड वाले, जो कि लगभग बच्चों ने छोड़े हैं, और क्या कोई 5% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 7 से 8 क्वेश्चन ये वाले अटेम्प्ट किए हैं। तो इन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होगा, ठीक है, इनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये मैटर भी आपका रहता है। उसके बाद में भाई देखिए क्या लिखा गया आपका, परसेंटाइल फॉर्मूला, ये परसेंटाइल फॉर्मूला भी लागू होता है अखिल भारतीय स्तर पर सभी शिफ्टों का एक कॉमन बॉक्स, ठीक है, पूरे भारत, अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत के स्तर पर, पूरे इंडिया के स्तर पर जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उनके बॉक्स बनता है, बनाकर राज स्कोर को बदलना, उसके राज स्कोर को बदला जाता है एक परसेंटाइज फॉर्मूला के अंदर डालकर। हार्ड क्वेश्चन का छिपा हुआ फायदा, सामान्य स्थिति के अंदर सभी बच्चे उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई है। लेकिन गेम चेंजर बनते हैं हार्ड क्वेश्चन, जो बच्चा कोई कोई सॉर्ट आउट करता है इनको। 80 में से 50 आसान सवाल ज्यादातर छात्र हल कर लेते हैं, इसका नॉर्मलाइजेशन में कोई खास फायदा नहीं मिलता है, ठीक है। अब आपकी शिफ्ट के अंदर कौन सी हार्ड शिफ्ट कैसे डिपेंड करती है,
जैसे कोई शिफ्ट के अंदर हार्ड क्वेश्चन ज्यादा है, उसके अंदर काफी बच्चों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, कुछ कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, तो वो शिफ्ट हार्ड मान जाते हैं और उसका रा स्कोर भी काफी कम ही होता है। बचे हुए 30 कठिन सवालों को केवल 5 से 10% छात्र ही हल कर पाते हैं, इसीलिए आपके लगभग कुछ ही बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन हार्ड शिफ्ट के अंदर सभी बच्चों को। यदि आपकी शिफ्ट आसान इजी थी तो लेकिन आपके उन कठिन सवालों को हल किया जिन्हें बाकी बच्चों ने छोड़ दिया, तो आपको नॉर्मलाइजेशन बड़ा एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। आपकी शिफ्ट आसान है, आपने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, आपने देखा होगा इजी शिफ्ट के अंदर कुछ कुछ बच्चों के 12-12 नंबर बढ़ जाते हैं। उसके पीछे का कारण होता है कुछ हार्ड क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट कर दिए, तो बाकी बच्चों से आप आगे हैं और आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर अच्छा बेनिफिट, एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिए जाते हैं। एसएससी आपका परसेंटाइल प्रदर्शन यह देखता है आपका, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है ना, इससे भाई कोई वो नहीं है कि भाई किसी को गलत फायदा मिल गया, किसी को भी ज्यादा मिल गया, किसी को काफी ज्यादा मिल गया, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए भाई, मार्क्स इंक्रीमेंट मैट्रिक्स कितने नंबर बढ़ेंगे, तो देखिए पेपर लीक और धांधली की खबरों के कारण इस बार नॉर्मलाइजेशन ने 20 की जगह अधिकतम 15 अंकों तक की वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि भाई ये धांधली वाला मैटर तो बनता ही है, हर बार बनता है भाई, अब क्या ही इनके खिलाफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चे साथ देते हैं, बड़े लेवल पर पता चल जाता है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे शिफ्ट के अंदर लीक होता गया, वैसे वैसे शिफ्टों को कैंसिल भी करते गए हैं। चलिए इसको छोड़कर हम देखते हैं हार्ड शिफ्ट 8 से 15 नंबर तक, इसको कर लीजिए आप 10 नंबर, ठीक है, प्लस 10 से 15 नंबर तक इनकी नॉर्मलाइजेशन। मॉडरेट जो बीच की शिफ्ट है, इनको मिलते हैं 5 से लेकर आपके 8 नंबर तक इनको नॉर्मलाइजेशन मिलती है। लेकिन इजी शिफ्ट होती है ना, 0 से 1 2 माइनस नहीं होता भाई, माइनस में नहीं होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एग्जैक्ट एक परफेक्ट तरीके से सुना दिया था कि माइनस क्यों नहीं करते हैं। यहां पर देखिए, इनको बढ़ाने हैं किसी बच्चे के 14 नंबर, तो ये क्या करेंगे, इस बच्चे के 15 नंबर बढ़ा देंगे, 1 नंबर का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देंगे, क्योंकि जो इजी शिफ्ट वाला बच्चा इसके माइनस नहीं करेंगे, ये इसको 1 नंबर दे देंगे, तो डिफरेंस तो 1 नंबर का ही दिया ना, ये 1 नंबर का डिफरेंस डाल देते हैं, इसको 1 नंबर का फायदा देते हैं और वहां पर इसके 2 बढ़ा देते हैं कि ये 1 नंबर आगे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों हार्ड शिफ्ट का डाटा देख लीजिए। शिफ्ट एनालिस्ट जो हिट मैप है 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 800 छात्रों का ग्राउंड फीडबैक पर आधारित स्टिक डेटा क्या कहता है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये एक्सपेक्टेड है, मैं आपको यहां पर पहले ही बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, 100% नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जहां पर जैसे ये मॉडरेट शिफ्ट है, इसके अंदर काफी बच्चों को बेनिफिट अच्छा खासा मिल जाएगा, और ये डाटा आपको आंसर के वाले दिन एग्जैक्ट 100% रियल वाला मैं डाटा दूंगा। 27 अप्रैल की भाई जो फर्स्ट शिफ्ट है हार्ड है, सेकंड भी हार्ड मानी गई है। 28 अप्रैल की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड मॉडरेट टू हार्ड मानी गई है। 29 अप्रैल की आपकी हार्ड है, ये आपकी हार्ड है। 30 अप्रैल की फर्स्ट नॉर्मल है, मॉडरेट है, ये भी आपकी हार्ड है, इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। अब मेरे भाई देखिए, शुरुआती शिफ्टों विशेषकर 27 से 29 अप्रैल अधिकतम हार्ड श्रेणी में थी, इन्हें नॉर्मलाइजेशन का सबसे अधिक बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद में ये आपकी शिफ्टें हैं, इनको देख लीजिए एक बार, आप अपनी नजर से निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे 4 मई का बता दिया है, 6 मई का बता दिया है, 7 मई का बता दिया है, 8 मई का बता दिया है, 9 मई का बता दिया है, 18 मई का यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। आगे की शिफ्टों पर भी हम बात करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये कुछ चीजें बताई है। और भी बाकी की शिफ्टों के अंदर आपका 31 तारीख तक आपका एग्जाम हुआ है, 31 मई तक एग्जाम हुआ है, तो आगे की भी शिफ्टें उनके अंदर भी काफी हार्ड रहा है। अब देखिए फिजिकल पीटी के लिए सुरक्षित स्कोर क्या कहता है, सुरक्षित स्कोर 130 मार्क्स इन राज्यों और बॉर्डर एरिया के लिए 110, कौन से, यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा, ठीक है, यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान, ठीक है, इनके लिए है 130, और ये आपका विद नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, क्या है, विद नॉर्मलाइज्ड आपका स्कोर है मेरे दोस्त, ठीक है, विद नॉर्मलाइज्ड आपका ये स्कोर रहने वाला है। उसके बाद में झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब सुरक्षित स्कोर आपका 80 से 100 मार्क्स रहने वाला है। टियर 3 लो कंपटीशन पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे मिजोरम, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इंदर 50 से 60 नंबर, ठीक है, इतने नंबर पर अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं मेरे भाई, रनिंग शुरू कर सकते हो, बेझिझक अपनी जो रनिंग है ये शुरू कर सकते हो आप लोग, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए भाई आंसर की बात करें कि आंसर की कब तक आ सकती है, तो भाई 31 मई आपका एग्जाम खत्म हुआ है, एग्जाम समाप्त हुआ है। 7 से 10 तारीख आप मान के 90% चांसेस मैं कहता हूं, यहां पर ये लिखा गया है, मैं यहां पर इसको 90% चांसेस मानता हूं। 7 से 10 तारीख तक आपकी जो आंसर की ऑफिशियली आपकी आंसर की आ जाएगी। अब आंसर की का जो लिंक है, ये दोस्तों सबसे पहले हमने, आपका हमारा रिकॉर्ड है आज तक एसएससी जीडी का जो है, हमने आंसर की सबसे पहले दी है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, मैं एक बार देख लेता हूं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है भाई। देखिए इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना,
इसके अंदर आपको डाटा मिलेगा, पूरा आंसर की का लिंक यहां पर मिलेगा। उसके बाद देखिए 11 से 12 तारीख अधिकतम देरी आपकी हो सकती है, ठीक है। परीक्षा ये बता दिया, ठीक आ रही थी भाई, सॉरी। यदि कुछ बचे हुए छात्रों का री एग्जाम लंबित रहता है तो आपका अधिकतम टाइम लग सकता है 12 तारीख तक, नहीं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आंसर की जारी होते ही शिफ्ट वाइज डेटा पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा, तब तक परेशान आपको नहीं होना है। जैसे आपका जो आंसर की का लिंक है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, जैसे आपका वो जनरेट होता है, क्योंकि जनरेट वो हमारा पहले ही हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपकी शुरुआती शिफ्टों का विषय, यहाँ पे इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, या आपके काम की ही बातें बताई गई है। कोई डाउट हो तो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।